बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया है। आज जो है लास्ट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड्स। हम सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इसके ट्रेंड्स को पढ़ लेंगे, एंड इसके बाद आपने जो सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं उनको रिवाइज करेंगे आज के लेसन में। So what is electronegativity? First of all, we will define electronegativity, and that is the tendency of an atom to attract electron in a bond. जब एक बॉन्डिंग होती है ना, ठीक है, बॉन्डिंग बेसिकली ये कौन से बॉन्ड की बात हो रही है? ये कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टू एटम्स जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। अब उस बॉन्ड के दौरान जब टू डिफरेंट एटम्स रिएक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया होता है, तो हर एक अपनी एबिलिटी के मुताबिक उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा उनकी अट्रैक्शन होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, कुछ जो होते हैं इतने ज्यादा एबल नहीं होते। एंड ये चीज कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये अब हमने इसके ट्रेंड्स में पढ़नी है। So there is a very interesting image on your screen. What is electronegativity? So the particle holding magnet is nucleus. ठीक है, तो जब न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किस चीज को करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एटम की एबिलिटी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। आई होप अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी क्लियर होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी, दरमियान वाले एलिमेंट में मीडियम होगी, और एंड पे जाके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। इसकी क्या रीजन है ये भी हम डिस्कस करते हैं। So we are going to discuss trends of electronegativity. Across the period electronegativity increase होती है। Across the period electronegativity increase होती है। It means कि जब आप एक पीरियड के अंदर मूव करेंगे तो एलिमेंट्स जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे तो उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे टेबल नजर आ रहा है, इस टेबल के नीचे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूसली वो पॉइंटिंग लाइन ऊपर जा रही है। इट मींस कि आप पीरियड में मूव करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती जा रही है। इसकी क्या रीजन है कि आप जब इलेक्ट्रॉन अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो हर बाद में आने वाला जो एटम है उसके अंदर एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा होता है। इट मींस उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंक्रीज होती जा रही है। और यही न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसी को तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इट मींस जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और शील्डिंग इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता एक पीरियड के अंदर। आपने ट्रेंड पढ़ा है ना शील्डिंग इफेक्ट का कि ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसी यही रीजन होती है कि जब आप पीरियड में मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंक्रीज होती है, एंड इवेंचुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो before discussing the trends, you can see in the chart, you can see in the graph, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, 7 ग्रुप की बात हो रही है। डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप आप मूव करते जा रहे हैं तो वो पॉइंटिंग लाइन जो है वो क्या शो कर रही है कि डाउन द ग्रुप आप मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती जाएगी। अब इसकी क्या रीजन हो सकती है? जैसा कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स में क्या चीज पढ़ी थी कि डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाती है। यही रीजन है इवेंचुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाती है।
larger atoms have less attraction for electrons. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. बहुत ही सिंपल सी चीज है, डिफाइन करना है. सबसे पहले आपने कैसे डिफाइन किया है? इट इज एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेकेंड, आपने ट्रेंड इन पीरियड पढ़ा है, जिसमें आपने क्या चीज पढ़ी कि आप पीरियड में मूव करते जाएंगे तो एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी. फिर आपने ग्रुप की बात की, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी. इस वीडियो से आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. Electronegativity is a measure of the tendency of an atom to attract electrons towards itself in a molecule or compound. Electronegativity, nothing but a relative value of an element that describes its ability to compete for electrons with other atoms to which it is bonded. Since it is relative, it does not have any unit. Different factors affecting electronegativity of an atom are: number 1, atomic size or radius. Electronegativity of a bonded atom decreases with increase in its size. Shielding effect is directly proportional to atomic size, therefore electronegativity increases with decrease in shielding effect. Number 2, effective nuclear charge. When effective nuclear charge is high, the nucleus will attract the shared electrons with greater strength and the electronegativity will be high. Number 3, hybridization state of an atom. Electronegativity increases with increase in the s character of the hybrid orbital. This happens because the s orbital is nearer to the nucleus and thus feels greater attraction, resulting in increase in electronegativity. Number 4, bond order. The number of covalent bonds present between two bonded atoms is known as bond order. With increase in the bond order, the bond distance decreases, effective nuclear charge increases, and therefore electronegativity increases. The increasing order of electronegativity is single bondless, then double bondless, then triple bond. Number 5, oxidation number. The electronegativity value increases with the increase in oxidation number because the radius of an atom decreases with increase in its oxidation number. For example, the order of electronegativity for 3 oxidation states of iron is as follows: Fe3 plus greater than Fe2 plus greater than Fe. Please note that electronegativity does not depend on stability of fully filled or half-filled orbitals because it is simply the capacity of the nucleus to attract electrons. Here the electrons do not enter the orbit of an atom. Now let's learn about the periodic trends of electronegativity. Atomic size decreases on going from left to right in a period, therefore electronegativity increases. In a period, the electronegativity value of a halogen is maximum, while the electronegativity value of an alkali metal is minimum. For example, oxygen is more electronegative than nitrogen. Due to its higher atomic number than nitrogen, oxygen has more electrons, which results in stronger attractive force from the oxygen's nucleus for a bonding pair of electrons than that of nitrogen's nucleus. Atomic size increases on going from top to bottom in a group, therefore electronegativity decreases. For example, oxygen has higher electronegativity than sulfur. Oxygen has a smaller atomic radius, the bonding electrons are closer to the nucleus and therefore it exerts a stronger pull. Bonding electrons as sulfur are farther away and its nucleus and therefore it exerts a weaker force. Also, there is one layer of shielding electrons in oxygen, whereas in sulfur there are 2 layers. The electronegativity value of inert gases is 0 because they do not form any covalent bond. There are several exceptions to the general trend of electronegativity we just learned. Number 1, the element of group 2b. Okay students, this was all about electronegativity. क्या क्या चीज़ आपने पढ़ी, डिफाइन किया, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर रहे होते हैं, इसके बाद आप लोगों ने ट्रेंड्स पढ़े हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करती है एंड डाउन द ग्रुप जो है डिक्रीज करती है. क्यों डिक्रीज करती है? जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कब ज़्यादा होगी?
जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होंगे। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पे कम हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। और जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उनको अच्छे से अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं सारे ट्रेंड्स और सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को जो आप लोगों ने डिस्कस की हैं वन बाय वन। कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस की हैं? जब हम अलोंग द पीरियड की अब बात कर रहे हैं कि अलोंग द पीरियड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो हैं, फॉर एग्जांपल शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लें ताकि आपको एक ओवरऑल एक ट्रेंड मिल जाए और ओवरऑल आपके पास एक टेबल बन जाए, ताकि आप जिससे भी अंदाजा लगा सकें, कोई भी आपको दो एलिमेंट्स गिवन हो तो आप इन ट्रेंड से बता सकें कि इनमें से किसका कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। आई एम होल्डिंग दिस फॉर अ व्हाइल। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रुप में। ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे होते हैं? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है और बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिक्रीज करती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। ओके, नोट इट डाउन। आई एम होल्डिंग दिस फॉर अ व्हाइल। स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद बेटा आपको ये कुछ वीडियोस दिखा रही हूँ मैं, जिससे आपके जो प्रोडक्ट ट्रेंड्स हैं जो आपने प्रीवियस लेसन्स में पढ़े हैं, इस चैप्टर में पढ़े हैं, वो रिवाइज हो जाएं। Moving down group 1 of the periodic table, atomic radius increases by 1 electron shell. Lithium has 2 electron shells. Sodium has 3 electron shells. Potassium has 4 electron shells. We know that these alkali metals can lose their lone electron in their valence or outermost shell to form an ion with a positive 1 charge. In fact, this is what happens when an alkali metal reacts with water. The ease of formation of the ion is directly proportional to the ease of losing that electron. Moving down the group, the outer shell electron becomes further from the nucleus. This decreases its attraction. Shielding is defined as the decreased electrostatic attraction between the nucleus and the outermost electrons due to the presence of additional electron shells. Shielding increases, this again decreases the attraction for the outer shell electron. Although nuclear charge increases, the atomic radius and shielding, as mentioned, outweigh this increase. So moving down the group, it is easier to lose the outer shell electron. We can think of the nucleus like a magnet. A magnet is able to hold onto an iron nail. Wrap the magnet with a sheet of cloth and it would not hold onto that nail as effectively. Wrap it with another sheet of cloth and it would be even harder for it to hold on to that nail. The same idea applies to the alkali metals. If there are more electron shells present between the nucleus and the valence electron, the attractive force of the nucleus to that electron will be weaker. So the greater the shielding, the easier it is to lose an electron to form an ion. The term ionization energy is used to describe the amount of energy required to remove an outermost electron from an atom. Increased shielding means that ionization energy is decreased. The same trend is observed moving down any group in the periodic table. Let's take the halogens as an example. Reactivity decreases moving down the halogens. Halogens each have 7 valence electrons and therefore accept an electron to form a complete octet and a negatively charged ion. So the nucleus of a given halogen would need to attract that electron.
The energy released when an electron is added to a neutral species to form a negative ion is known as the electron affinity. This determines the affinity of a species for attracting electrons. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा? शील्डिंग इफेक्ट को डिफाइन किया. व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? इट इज रिडक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इसके ट्रेंड्स आपने पढ़े. अलोंग द पीरियड ये कांस्टेंट रहता है एंड डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है. इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की आपने बात की. आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है हम उसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी. अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और इसकी क्या रीजन है? जब अलोंग द पीरियड आप मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है और वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना मुश्किल हो जाता है. जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्योंकि शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि उस इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कराना आसान होता है और इस एज अ रिजल्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. सो वी कैन से दैट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. So this was about shielding effect and ionization energy. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन affinity. Electron affinity is the amount of energy released when one or more electron is added to the outermost shell of an isolated gaseous atom. Electron affinity depends on atomic radius, nuclear charge, and electronic configuration of the element. It is expressed in electron volts. Smaller the atom, greater is the electron affinity. The effective attractive force between the nucleus and the valence electron is more for smaller atoms, and they can more firmly hold the extra electrons. Halogens with smaller atomic size have a high electron affinity and readily form anions. Alkali metals with large atomic radii have low electron affinity and do not form anions. Electron affinity increases with an increase in nuclear charge. Increase in nuclear charge increases the effective attractive force on the valence electrons to hold the additional electron in the valence shell. Fluorine has a greater electron affinity than oxygen because fluorine has 9 positive charge in its nucleus while oxygen has only 8. Electron affinity of elements having completely filled orbitals or less than half filled orbitals is practically 0. In a period, the electron affinity increases from left to right. With an increase in atomic number, the atomic size decreases and electron affinity increases. In a group, the electron affinity decreases on going from top to bottom. On descending a group, the atomic size increases. Hence, electron affinity decreases. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिवाइज किया. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? Electron affinity is amount of energy released when electron is added to the outermost shell of a neutral atom. Means कि जब एक नेगेटिव चार्ज बनता है, नेगेटिव एनॉयंस बनता है ना, या नेगेटिव आप उसको आयन कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक न्यूट्रल एटम के अंदर एक हम इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करा देते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन जब हम इंसर्ट कराते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी सेम ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी जैसा. अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज होती है एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. अब इसको आपने कैसे जस्टिफाई करना है? बिल्कुल सेम जैसे आपने आयनाइजेशन एनर्जी को की रीजन दी थी, सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी रीजन होती है. जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, इसलिए जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होती है एंड एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है. और जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है. इसकी भी रीजन क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो
उसकी तो हमने बात यहाँ पे नहीं करनी। एटॉमिक साइज जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, तो इसीलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी कम होगी। जितना वो दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी उसकी अट्रैक्शन कम होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ओके, अब हम ओवरऑल एक रिकैप्चुलेट कर लेते हैं आज के लेसन को। Use the trends, I'll tell you why they make the table an easy ride. Properties from side to side, periodic table. Let's take an adventure. Upper lines on the side, transitions in the center. Noble gases, stabilize. When elements get there, they celebrate. Oh. Ionization energy, electronegativity. Go right, goes up, go left. Now love, non-metals right behind. Metals on the bottom left corner side. You know, no, no. Periodic trends are your friends. Convenient patterns from start to end. Oh. Periodic trends, these trends will take your breath away. Not complicated, not a lot to say. Francium and fluorine are the ones with the highest reactivity. Non-metal center gain, without the trends you'd go insane. Hey, as you go down, the time size goes up and away, yeah. And you're the only one who makes the test you studied for. Easy access to the law, it's all the trends have in store. Energy, electronegativity, go right, goes up, go left, no love, non-metals right high, girls on the bottom left corner side, you know, no, no, periodic trends are your friends, convenient patterns, start to end, oh, periodic trends. Periodic trends. Periodic trends. Okay students, this was all about periodic trends. I have enjoyed all of these lessons. I hope आप लोगों ने भी मेरे साथ इनको enjoy किया होगा। अब बात कर लेते हैं होमवर्क की। आपने इस लेसन से रिलेटेड होमवर्क करना है एंड आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. You can note it down. I am holding this slide for a while. Which of the following is more electronegative? Write in order of increasing electronegativity. So there are certain elements, fluorine, chlorine, bromine, and iodine, and you have to write them in order of increasing electronegativity. Boron, carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine. You have to write them in increasing order of electronegativity. I am holding this for a while. Please note it down. Okay students, thank you so much. This was probably the last lesson of chapter 3. अब हम next lesson के साथ मिलेंगे. अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा. See you in the next lesson.